जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे प्रिलिमिनरी बेस के अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी के लिए 1 अगस्त 2023 को आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर विज्ञापन अपडेट की बात करें तो 1 अगस्त 2023 को किया गया है। अब आप ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग है और फीस पेमेंट संबंधी जो प्रोसेसिंग है 1 अगस्त 2023 से शुरू कर चुके हैं और इसका लास्ट डेट है 30 अगस्त 2023 तक फीस पेमेंट और फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो गया। आप इसके अंतर्गत पर कुछ करेक्शन संबंधी जो चीज़ें हैं प्रोसेसिंग क्या कर सकते हैं 6 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, कब तक है? 6 सितंबर 2023 तक जो भी करेक्शन संबंधी है इश्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इस चीज़ को देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, UPSSC उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .gov.in गूगल पर सर्च करके आप अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आता है वो चीज़ हम बात कर लेंगे, क्या चीज़ें यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जैसे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रोसेसिंग यहाँ पर 14 पेज का PDF बेस है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म भरने का इतना तो कोई इशू आता नहीं। फोटो वोटो संबंधी फॉर्म भरने संबंधी प्रोसेसिंग क्या चीज़ हो जाता है। जैसे फीस पेमेंट संबंधी सबसे पहले तो यहाँ पर निकल के आता है कि अनरिजर्व के लिए 185 रुपये, OBC के लिए 185 रुपये, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 95 रुपये और दिव्यांग के है उनके लिए 25 रुपये फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे फीस पे करनी है। ठीक है, अब देखिए और चीज़ क्या निकल के आ रहा है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता आधारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रखनी है। देखिए एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और कुछ के लिए 21 वर्ष मांगा गया है। और जैसे कि यहाँ पर ऑब्लिक पे लिखा हुआ है, ठीक है, खासतौर पे इतना जान लो कि 1 जुलाई 2023 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 40 साल इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए, 40 ईयर्स होना चाहिए। ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं जैसे कि इसके अंतर्गत पे बात करें कि लिखित परीक्षा संबंधी जो चीज़ें प्रोसेसिंग हो गया। परीक्षा का कार्यक्रम की बात करें तो आपको 2023 के बेस में आपको साइट के बेस में साइट में जो है UP सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आपको पूरा जो एग्जाम डेट है उस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो स्कोर की वैधता अवधि है तो 1 साल का इसके अंतर्गत पे मान्य होगा। ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट करना है। और जैसे कि इसके अंतर्गत की बात करें तो पीटी का जो इसके अंतर्गत पे सिलेबस है तो क्या है कि 2 घंटे के अंतर्गत पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसके अंतर्गत की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत पे इंडियन हिस्ट्री के बेस से आपको 5 क्वेश्चन पूछी जाएंगी, जहाँ पर है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध हो गया, जैन धर्म महावीर, मौर्य वंश हो गया, सम्राट अशोक हो गया, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा हो गया, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो गया। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत पर जो टॉपिक है 5 मार्क्स का 5 इसके अंतर्गत से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी से आपको 5 क्वेश्चन पूछनी है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गया, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका होगी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से पूछ लेगा। देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से यहाँ पर पूछेगा 5 मार्क्स के अंतर्गत पे 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। वैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल हो गया, जिसके अंतर्गत पे नदियाँ तथा नदियों की घाटी होगी, भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद हो गया, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गया और खनिज संसाधन। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम हो गया, टाइम जोन हो गया और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से इंक्लूड करेगा। देखिए 4th नंबर का टॉपिक है इकोनॉमिक्स बेस से इंडियन इकोनॉमी। 5 क्वेश्चन यहाँ से भी इंक्लूड करेगा 5 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अंक 5 अंक जैसे मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर से हैं तो 5 क्वेश्चन है इंक्लूड करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार आयोजन तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति हो गया, दुग्ध विकास एवं कॉरपोरेशन, फ्लड हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार हो गया, जो ढांचागत इसके अंतर्गत सुधार हो गया, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST संबंधी।
5 नंबर का है कॉन्स्टिट्यूशन बेस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस से लोक प्रशासन से इंक्लूड करेगा। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान हो गया और जिला प्रशासन संबंधी और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं इसके अंतर्गत पे। 6 नंबर की बात करें तो सामान्य विज्ञान हो गया 5 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे। फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अंतर्गत की बात करें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत पे यहाँ पर से क्वेश्चन इंक्लूड करना है। प्रारंभिक अंकगणित कह रहा है, इसके अंतर्गत की बात करें तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स 5 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे। पूर्ण संख्या, विभिन्न तथा दशमलव संख्या होगी। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो और क्या चीज़ें हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न और दशमलव संबंधी, प्रतिशतता होगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, वर्ग एवं वर्गमूल हो गया, घातांक एवं घात हो गया और औसत हो गया। और उसके बाद की बात करें तो सामान्य हिंदी होगी और 9 नंबर का है यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी हो गया। और 10 नंबर की बात करें तो क्या है, रीजनिंग से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। 11 नंबर का है सामयिकी, ठीक है, 10 नंबर का जो ये 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से इंक्लूड करेगा। और सामान्य जागरूकता जैसे आपका जीएस बेस का करंट अफेयर 10 क्वेश्चन है यहाँ पर से इंक्लूड करेगा। लगभग 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक के बेस के अंतर्गत आपके जो 10 टॉपिक हैं तो उनमें से क्या करने वाला है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा पर टॉपिक से। और उसके बाद में जो 11 और 12 नंबर का है तो इसके अंतर्गत से कितना है, 10 मार्क्स का हो गया। और 30 नंबर का जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण जो है 2 गद्यांश देंगे जाएंगे, 10 मार्क्स का हो गया। 40 नंबर की बात करें तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 जैसे 2 गद्यांश 30 नंबर का है तो 2 हिंदी में गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से सॉल्व करना 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स के 2 हो गए। 40 नंबर का ग्राफ संबंधी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा 5 मार्क्स का। और 50 नंबर का जो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण हो गया, 2 क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का, ठीक है। जैसे देखिए लगभग 10 टॉपिकों के अंतर्गत से 5 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। पर टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत पे 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स। लेकिन जो और उसके बाद में 11 से सामयिकी हो गया और उसके बाद में सामान्य जागरूकता जैसे जीएस बेस का कुछ करंट अफेयर हैं और हिंदी संबंधी, ग्राफ संबंधी और तालिका संबंधी है। तो 5 टॉपिकों से आपके लिए क्या किया जाएगा, 10 क्वेश्चन इंक्लूड की जाएंगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पर शॉर्टली आप के लिए डिस्कस कर दिया, ठीक है। समझ गए होंगे शॉर्टली के लिए जो पीटी उत्तर प्रदेश पीटी के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट किया गया है और लास्ट में जो आपका सिलेबस क्या चीज़ होना चाहिए वो हमने शॉर्टली रूप से यहाँ पर जानने की कोशिश की। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,